प्रिय दर्शकों, एक मरतबा फिर हम और आप अलबिर टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले नो योर लॉज इस बेसिक लीगल एजुकेशन वेब सीरीज़ में जुड़ गए हैं। हमने कोशिश की है पिछले 3 एपिसोड्स में जो नए आपराधिक कानून बने हैं और न सिर्फ बने हैं बल्कि अमल में भी आ गए हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दें। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आज की तारीख़ में किसी भी मामले के अंदर में एक आवश्यक स्वरूप का पुरावा हो गया है। ख़ास करके फ़ौजदारी मामलों में किसी ने फ़ोन पर किसी को धमकी दे दी या फिर कहीं ये भी होता है, आजकल हम बहुत सारे प्रकाश सुन रहे हैं साइबर क्राइम्स के। पिछले दिनों डिजिटल अरेस्ट किस्म की बात आपने सुनी थी। एक आदमी को अपने घर में रहते ही कुछ इस तरह से घबरा दिया गया कि वो अंडर अरेस्ट है और किसी भी समय उसको फिज़िकली अरेस्ट किया जा सकता है। फ्रॉडस्टर्स ने इस प्रकार की धमकी देकर लाखों रुपए उससे ऐंठ लिए। तो अब जो क्राइम्स हो रहे हैं उनमें बड़ी हद तक साइबर क्राइम्स भी हैं, और इवन जो साइबर क्राइम्स नहीं हैं उन क्राइम्स के अंदर में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमें दिखाई पड़ रहा है। एक झगड़ा हो रहा है या एक लड़ाई हो रही है, उसका वीडियो रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया, या इसी प्रकार से किसी और प्रकार का इंसिडेंट हो गया, उस इंसिडेंट की ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी गई। कहीं सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी पोस्ट डाल दी गई जिसके नतीजे में कम्युनल फ्लेयर अप हो गया। फिर इसी तरह से व्हाट्सएप मैसेजेस इस प्रकार के थे जिनके चलते कहीं यह एहसास हुआ कि देश की अखंडता को कहीं ठेस पहुंचाई जाने की कोशिश की जा रही है, देश की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी, इस प्रकार का कोई मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है। सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के उपलक्ष्य में कभी ये समझा जाता था कि इसको कोर्ट में साबित कैसे किया जाएगा। हमारे यहाँ 2 प्रकार के एविडेंस के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और इससे पहले के इंडियन एविडेंस एक्ट में भी मालूमात मिला करती थी। एक कहते हैं प्राइमरी एविडेंस और दूसरा होता है सेकेंडरी एविडेंस। मोटा मोटा समझ लीजिए, प्राइमरी एविडेंस से हम ये समझते हैं, प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रेजेंटेड टू द कोर्ट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। प्राइमरी एविडेंस से हमारी मुराद है वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट को दे दिया गया, कोर्ट में पुरावे के तौर पर प्रस्तुत कर दिया गया डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट से आमतौर पर यही समझा जाता रहा था कि कोई कागज़ी डॉक्यूमेंट है, कोई कागज़ है जो कोर्ट को दिया गया है। और सेकेंडरी एविडेंस की व्याख्या में कॉपीज़ आ जाती थी। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप देखिए कि ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, कहीं खो गया है, ढूंढ करके भी मिला नहीं पाए आप, ऐसे में क्या कर लेंगे? तो कॉपी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल और a certified copy of a document which is preserved in a public office, ये सब सेकेंडरी एविडेंस। तो ओरिजिनल विल बी प्राइमरी एविडेंस, कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वुड बी सेकेंडरी एविडेंस। मोटा मोटा समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए अगर समझ लीजिए 57 को पढ़ा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्राइमरी एविडेंस को डिफ़ाइन करता है, और इसी तरह से 58 सेकेंडरी एविडेंस को पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये 10 मिनट का वीडियो जो है वो 10 मिनटों में नहीं बल्कि 1 घंटे तक मुझको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लेकिन हमारी समझ के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस के तौर पर समझ लें और उससे जो कॉपी प्रिपेयर की गई है उसको सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर समझ लें। 1872 का भारतीय पुरावा कायदा, इंडियन एविडेंस एक्ट जब लागू रहा, तब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर के ये दुविधा बनी हुई थी कि ये प्राइमरी एविडेंस के तहत आ जाएगा या सेकेंडरी एविडेंस के तहत आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है, आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब आप कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका ओरिजिनल स्वरूप तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मौजूद है जहाँ से आपने उसको कॉपी करके किसी पेन ड्राइव में डालकर किसी सीडी में प्रिजर्व करके कोर्ट को प्रेजेंट कर दिया। समझ लीजिए मेरे मोबाइल फ़ोन में कोई ऑडियो रिकॉर्ड है, मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर में कोई वीडियो रिकॉर्डेड है। अब मेरा मोबाइल तो मैं कोर्ट को दे नहीं सकता एविडेंस के तौर पर, वो तो मेरे दैनंदिन काम के उपयोग की चीज़ है। तो अल्टीमेटली होता यही है कि किसी
सीडी के माध्यम से, किसी पेन ड्राइव के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में सादर किया जाता है। या फिर अगर समझ लीजिए मैसेजेस हैं तो उन मैसेजेस की हार्ड कॉपी तैयार करके कोर्ट को दी जाती है। तो ये कॉपी जहाँ जहाँ आ गई वहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस हो गया। तो कहीं ये दुविधा बनी हुई थी कि आया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा या सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इस बात को दो टोक अंदाज में, यूँ कह लीजिए कि कायदे में लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस का दर्जा हासिल होगा। अब हमारे कायदे के जो जानकार हैं वो अगर ब्लैक एंड वाइट के अंदर में इस बात की कोई एविडेंस मांगेंगे तो हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे सेक्शन आई बिलीव 61 की ओर। 61 कहता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, नथिंग इन दिस अधिनियम शैल अप्लाई टू डिनाई एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इन द एविडेंस ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड and such record shall subject to section 63 have the same legal effect, validity and enforceability as other document। हमने कहा था प्राइमरी एविडेंस इज डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, और अब ये बात कही जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड जो है उसको डॉक्यूमेंट का दर्जा प्राप्त है। अब वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं रहा, वो प्राइमरी एविडेंस है, और वो प्राइमरी एविडेंस होने की वजह से once it is presented in the court can look into it being primary evidence without having to undergo the requirements of secondary evidence। सेकेंडरी एविडेंस के सिलसिले में जब सेकेंडरी एविडेंस लाया जाता है तब इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर में कुछ सेफगार्ड्स हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। इन प्री रिक्विजिट्स को आपको कंप्लाई विथ करना पड़ता है, तब जाकर के सेकेंडरी एविडेंस की ओर हम कोर्ट का ध्यान आकर्षित कर पाते हैं। लेकिन प्राइमरी एविडेंस एक मर्तबा हमने डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया, वो डॉक्यूमेंट अपने आप में उसके अंदर मौजूद कंटेंट्स का एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। तो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दोनों अपने आप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत प्राइमरी एविडेंस का दर्जा रखते हैं। लेकिन अब जैसा कि हमने 61 में पढ़ा, प्रोविजन इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 63। 61 में जो प्राइमरी एविडेंस का दर्जा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को दिया गया है, दिस इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 63। 63 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब आप कोर्ट के अंदर में प्रेजेंट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को साबित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर कोर्ट जो है अपने फैसले की बुनियाद रखे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बुनियाद पर कोर्ट किसी मामले का फैसला करे, कोर्ट को इस बात के लिए ज़रूरी होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ऑथेंटिसिटी का, जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्राप्त किया है, उसके वर्किंग कंडीशन का, प्रॉपर फंक्शनिंग का, नॉन करप्ट होने का पुरावा कोर्ट में दें। और ये पुरावा दिया जाता है एक प्रमाण पत्र के माध्यम से जो सेक्शन 63 के तहत आप देते हैं। पहले ये प्रमाण पत्र इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के तहत दिया जाता था। अब यही प्रमाण पत्र जो है सेक्शन 63 के माध्यम से दिया जाएगा। मैं ये कह लूँ तो गलत नहीं होगा कि 63 पुराने 65B का एक नया अवतार है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली ये भी हुई है कि पुराना 65B का सर्टिफिकेट हम उस आदमी से लेते थे जो उस कंप्यूटर डिवाइस को, जिससे कि हमने डिजिटल रिकॉर्ड निकाला है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड निकाला है, उस कंप्यूटर डिवाइस को हैंडल करता था, उसको मैनेज करता था, उसके अंदर में डेटा फीड करता था, जो रेगुलरली उस कंप्यूटर को या उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट करता था। ऐसे आदमी से एक प्रमाण पत्र लिया जाता था, और वो प्रमाण पत्र ये कि कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने आप में बिल्कुल सही है, उसमें किसी प्रकार का कोई बिगाड़ नहीं हुआ है, उसके अंदर का डेटा कभी करप्ट नहीं हुआ, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर थी, और जो डेटा उससे निकाला गया है वो डेटा और कंप्यूटर के अंदर में जो फीड किया हुआ डेटा है उसमें किसी प्रकार की कोई तफावत नहीं है। इस प्रकार का सर्टिफिकेट 65B का कंप्लायंस करते हुए हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 72 के मार्फत दिया करते थे, 1872 के तहत दिया करते थे। अब जैसा कि मैंने कहा 65B का लेटेस्ट अवतार जो है
वो सेक्शन 63 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। 63 में कुछ रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए हैं। यहाँ जिस सर्टिफिकेट की बात की गई है उस सर्टिफिकेट का एक बाकायदा फॉर्मेट आपको इस एक्ट के समाप्ति पर जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अंदर में आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलता है। कहने का मतलब ये कि 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत आपको जो प्रमाण पत्र देना है वो किस प्रकार का हो, उसके लिए हमें एक्ट के समाप्ति पर जो शेड्यूल दिया गया है वो देखना होगा। इस शेड्यूल से ये पता चलता है कि सर्टिफिकेट जो 63 के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए दिया जाना चाहिए वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है ये सर्टिफिकेट का ये पार्ट वो व्यक्ति स्वयं देगी जिसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए से डिजिटल रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करके कोर्ट में दाखिल किया है। जबकि पार्ट बी वाला सर्टिफिकेट जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के एक्सपर्ट से देना है। तो पहले जहां एक ही सर्टिफिकेट दिया जाता था, अब मालूम पड़ता है कि 2 सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। पहला सर्टिफिकेट शेड्यूल ए के हिसाब से होगा और दूसरा सर्टिफिकेट शेड्यूल के पार्ट बी के हिसाब से होगा। पहला सर्टिफिकेट शेड्यूल के पार्ट ए के हिसाब से होगा और दूसरा सर्टिफिकेट शेड्यूल के पार्ट बी के हिसाब से होगा। पार्ट ए का सर्टिफिकेट पार्टी स्वयं देगी और पार्ट बी वाला सर्टिफिकेट किसी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के एक्सपर्ट से हमें प्राप्त करना पड़ेगा। अब ये दोनों सर्टिफिकेट्स को देख लीजिए, आपको आसानी से ये पता चल जाएगा कि ये सर्टिफिकेट के कंटेंट्स क्या होने चाहिए। इन सर्टिफिकेट्स के अंदर में आप कंप्यूटर की या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की क्या मालूमात देंगे और कंप्यूटर की या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ऑथेंटिसिटी, वर्किंग कंडीशन, नॉन करप्ट होना, ये सारी बातों के बारे में आपको क्या क्या जानकारी पार्ट ए में और पार्ट बी में देनी है। उसके लिए आपने शेड्यूल देखना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का और उस शेड्यूल के अंदर में पार्ट ए और पार्ट बी। मैं समझता हूँ आज के इस वीडियो के लिए इतनी जानकारी उपयुक्त ठहरेगी। समझ लीजिए द एज हैज़ कम वेयर वी कांट लिव विदाउट इलेक्ट्रॉनिक और व्हाट यू कॉल इट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या डिजिटल रिकॉर्ड के बगैर हम नहीं रह सकते। और ये डिजिटल रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसको पर्याप्त रूप से कोर्ट के अंदर में पुरावे की हैसियत से, एविडेंस की हैसियत से पेश करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं इनको हमको समझना चाहिए। आमतौर पर आदमी की ये समझ होती है, हमारे आम नागरिक की, कि डॉक्यूमेंट एक मर्तबा कोर्ट में हमने हाज़िर कर दिया, कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर निर्भर रह कर के फ़ैसला सुनाना है। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता। हमारे श्रोतागण इस बात को बहुत गौर से सुन लें। डॉक्यूमेंट विल बी कंसीडर्ड एज एन एविडेंस वंस इट इज़ प्रूव्ड इन एविडेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लीजिए या डिजिटल रिकॉर्ड को ले लीजिए। आपने एक वीडियो कोर्ट को प्रेजेंट कर दिया या आपने एक ऑडियो कोर्ट को प्रेजेंट कर दिया या आपने एक रिकॉर्डेड मैसेज दे दिया या व्हाट्सएप मैसेज का हार्ड कॉपी दे दी। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रेजेंटेड टू द कोर्ट बट द कोर्ट विल नॉट लुक इनटू इट। उसके ऊपर कोर्ट एक्ट अपॉन नहीं करेगा जब तक कि आप सेक्शन 63 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कंप्लायंस नहीं कर देते। आपने वो सर्टिफिकेट लाना है। एक सर्टिफिकेट स्वयं पार्टी देगी जिसने वो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट में प्रेजेंट किया है, और एक सर्टिफिकेट आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के एक्सपर्ट से लाना है। जब ये दोनों सर्टिफिकेट कोर्ट में आ जाएंगे तब जाकर के आपका दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड पुरावे की हैसियत से कोर्ट के अंदर में माना जाएगा। तो इस बात को समझते चलें। ये कुछ एक जानकारी इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में, माफ़ कीजिएगा हमारी ज़ुबान पर वही पुराने कायदे का नाम बार बार आ जाता है। अब की बार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त ठहरेगी। आइंदा एपिसोड में शायद इन्हीं 3 कायदों को लेकर के आपके प्रश्नों का जवाब देने का कोई अवसर हमें प्राप्त होगा। अपने सवालात पूछना न भूलिएगा। सवालात के माध्यम से बातों को और ज़्यादा खुल करके बयान किया जा सकता है। धन्यवाद।